आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि कोई एक ऐसा उदाहरण जो कि मनुष्य के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जिसे हम पारितंत्र के नाम से भी जानते हैं, इसमें दो प्रकार के घटक होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक जैविक घटक तथा एक अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी जीवधारी आ जाते हैं, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। यह तीन प्रकार के जैविक जीवधारी होते हैं तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों अजैविक घटक में वातावरण में या वायुमंडल में उपस्थित जैसे कि मृदा, वायु और जल इत्यादि आते हैं। तो दोस्तों इस पारिस्थितिक तंत्र को मानव किस प्रकार प्रभावित करता है या किस प्रकार इस पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन लाता है? तो दोस्तों मानव या मनुष्य कई तरह से प्रभाव डालता है। जैसे कि दोस्तों हम पहला उदाहरण देखें तो कार्बन का चक्रीकरण। कार्बन का चक्रीकरण से हमें यह तात्पर्य मिलता है दोस्तों कि कार्बन का चक्रीकरण यानी कि जो CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। यानी कि दोस्तों जब मनुष्य ईंधनों का प्रयोग करता है, ईंधन यानी कि दोस्तों ऐसे पदार्थ जो कि जलने पर और ऑक्सीजन से संयोजित होकर ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं जब मनुष्य, तो कार्बन का चक्रीकरण अधिक होता है। यानी कि जो CO2 होती है वह CO2 वातावरण में अधिक प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण दोस्तों अगर वातावरण में कार्बन गैस अधिक होगी यानी कि CO2 गैस अधिक होगी तो वातावरण प्रदूषित होगा। तो दोस्तों पहला उदाहरण हमारा यह है कि कार्बन का चक्रीकरण यानी कि वातावरण अधिक प्रदूषित होता है मनुष्य के ईंधन के प्रयोग से। उसी प्रकार से दोस्तों मनुष्य धान को सुरक्षित करने के लिए अनेक सारे कवकनाशी तथा इसके अतिरिक्त कीटनाशी और शाकनाशी आदि दवाइयों का प्रयोग करते हैं। धान को सुरक्षित करने के लिए, सूक्ष्म जीवों और कीटों से सुरक्षित करने के लिए इन प्रकार की दवाओं का छिड़काव करते हैं धानों पर। और इसमें कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो कि जल्दी अपघटन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो कि लंबे समय तक रहते हैं। तो दोस्तों जो लंबे समय तक रसायन रहते हैं वह मिट्टी को हानि पहुंचाते हैं। किसको हानि पहुंचाते हैं? मृदा को हानि पहुंचाते हैं। और इसी प्रकार से जो कवकनाशी, कीटनाशी रसायन होते हैं वह मिट्टी में पड़े रहते हैं, जिनसे कई सारे जीव की मृत्यु हो जाती है। उसके साथ मित्र जीवों की भी मृत्यु हो जाती है जो कि फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी यह फसलों द्वारा अवशोषित होकर उन फसलों को खाने वाले मनुष्य और पशुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? यह कवकनाशी और शाकनाशी, कीटनाशी यह सब मनुष्य में रोग को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जो मनुष्य होते हैं वह पारितंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों CO2 अधिक हो जाती है वातावरण में, जिससे क्या होगा कि वातावरण प्रदूषित होगा। और धान को सुरक्षित करने के लिए मनुष्य कवकनाशी, कीटनाशी व शाकनाशी आदि दवा को प्रयोग करता है, जिससे क्या होगा कि मृदा को हानि पहुंचती है। तो दोस्तों यही दो प्रकार के उदाहरण हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।